कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस बार यह 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। संतान की लंबी आयु और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत के तरह और कोई फल ही नहीं दे सकता। इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो आपके जीवन के हर कष्ट को मिटा सकता है। अगर जीवन में धन की बहुत परेशानी हो, धन आ ही नहीं रहा हो, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा गणेश जी के सामने रखें, उसमें एक सुपारी रख दें और एक सिक्का रख दें। अब सुपारी और सिक्के का भी पूजा करें। बाद में कपड़े में सभी चीज़ों को लपेटकर अपने धन के स्थान पर रख लें। अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है तो इस सुपारी और सिक्के को किसी चांदी के पात्र में रखिएगा, रोज धूप दीप दिखाइएगा। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जिस गणेश जी की तस्वीर की दाहिने तरफ सूंड हो, उनकी ही पूजा करें। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या संतान की लंबी आयु के लिए आप काले तिल और गुड़ से बनी लड्डू का भोग लगाएं तो गणेश जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो जाता है। गणेश जी को काले तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करने से स्वतः ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। इस दिन फलाहारी करके व्रत रखना चाहिए, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और मनचाही नौकरी प्राप्ति के लिए गणेश जी को 2 इलायची और 2 सुपारी भेंट करें, उन्हें अर्पित करें तो नौकरी की समस्या दूर हो जाती है। बाद में जो इलायची है उसको प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा और जो सुपारी है उसको आप जब भी किसी खास काम से घर से निकलें तो एक सुपारी अपने पास रख लें और लौट कर फिर से गणेश जी के सामने रख दिया करें। आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके जब आप पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी रोली या लाल चंदन डालकर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोरोना वायरस का वक्त है तो धूप भी दिखाना शरीर को जरूरी है, तो ये प्रयोग आप नित्य दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और उसमें लौंग जरूर डालिएगा। साथ ही आप चाहें तो दीपक में एक सिक्का भी रख सकते हैं। बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद श्री गणेश को लाल गुड़हल का पुष्प या फिर पीले गेंदे का पुष्प जो भी आपके पास है उन्हें अर्पित करें। अगर आक का पुष्प आपके पास है तो सर्वोत्तम होगा। फिर उन्हें अक्षत अर्पित करें। आपके पास मोदक है जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसका भोग लगाएं, नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। वैसे गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः इसका 108 बार जप करें। शाम के समय चंद्र दर्शन का विधान है, लेकिन इस दिन चंद्र दर्शन जो है चतुर्थी तिथि में नहीं है। महत्व क्या है? देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और भगवान गणपति को शास्त्रों में भी विघ्नहर्ता कहा गया है। ये अपने भक्तों की सभी संकटों को, आपदाओं को हर लेते हैं और अपने भक्तों के जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं उन्हें समाप्त करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान गणेश की आराधना चूँकि इस दिन की जाती है और विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। तो प्रयोग के पहले एक और बात जान लें। देखिए, वैशाख मास के जो इस कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये जो चतुर्थी तिथि है, संकष्टी चतुर्थी, इस दिन विशेष योग बन रहे हैं क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पर शिव नामक योग और पारिग नामक योग बन रहा है। पहले पारिग योग बनेगा, इसके बाद शिव योग का शुभारंभ होगा। यदि कोई शत्रु से संबंधित मामला है तो पारिग योग में विजय की प्राप्ति होती है और शिव योग बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है। इस योग में प्रभु के स्मरण के साथ ही किसी भी मंत्र का आप जप करें तो कई गुना लाभ मिलता है। भगवान गणेश को चूंकि विघ्नहर्ता कहा जाता है तो जीवन में आने वाले सभी संकट और विघ्न का नाश करते हैं गणेश जी। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का स्मरण करने से, पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो इस दिन भगवान गणेश की आप आरती भी कीजिएगा और बहुत सिंपल है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसक की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा का बीमारी है, जो बच्चे हैं वो बीमार हैं, यदि उनकी माताएं इस दिन व्रत रखें तो लाभ होता है। यह व्रत जो है बच्चों को बुरी नज़र से बचाता है और इसके साथ ही माँ अपने बच्चों के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हर संकट से बच्चे हमेशा दूर रहते हैं, विघ्न बाधाएं कट जाती है। अगर जीवन में धन की समस्या हो, अगर जीवन में ज्ञान की समस्या हो, अगर आपको लगे कि जीवन में जैसे सब कुछ रुक सा गया है, तब 2 हल्दी की गांठ गणेश जी को अर्पित करें और बाद में इसको, अगर आप बच्चों के लिए अर्पित किए हैं तो बच्चों के बैग में रख दें, उनके पर्स में रख दें। अगर आप धन के लिए किए हैं तो अपने धन स्थान पर रख दें, धन की बरकत होती है। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को मोदक जरूर अर्पित करें। अगर मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, अगर लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ की डली भी अर्पित कर सकते हैं। समी का पत्ता अगर गणेश जी को अर्पित किया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन हर समय आपके पास होता है, बरकत होता है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनको अक्षत, जो कि चावल है, अगर अर्पित करते हैं, जो सबसे पवित्र अनाज है, तो याद रहे सूखा चावल भूलकर भी गणेश जी को मत चढ़ाइएगा। पहले चावल को धो लें, थोड़ा गीला कर लें, फिर बोलिए इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः, इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करने का विधान है, क्योंकि उन्हें सिंदूर की लाली बहुत पसंद है। अब गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है उनको सिंदूर लगाने से। और जब सिंदूर लगाइएगा तब आप एक मंत्र बोलिएगा, सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम ओम गंग गणपतये नमः। इस दिन तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनको प्रसन्न करके आप दुख नाश कर सकते हैं, कर्जों से मुक्ति मिलती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, सब जगह सिद्धियां प्राप्त होती है, वशीकरण होता है, शत्रु शांत हो जाता है और धन संपन्नता बढ़ती है। और वो मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का खूब जप कर सकते हैं, चारों ओर से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।